अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जो भी हिंदुस्तानी जो यहाँ पैदा हुआ है वो कत्ल करता है तो हिंदुस्तान का वो सपूत है। सपूत का मतलब क्या हुआ? पूत का मतलब हुआ पुत्र। सुपूत में मैं अच्छा पुत्र। तो क्या गोडसे जी अच्छे पुत्र थे गिरिराज सिंह जी के हिसाब से? और आज के आपको मालूम है कि संविधान की एक कैबिनेट रिस्पांसिबिलिटी होती है। तो इसका मतलब कि गिरिराज जी सरकार के लिए बोल रहे हैं। तो क्या मोदी जी भी यही बात मानते हैं? अमित शाह जी भी यही बात मानते हैं? तो मैंने कहा अपनी ट्वीट में कि उनको इसका खंडन करना चाहिए और इस बयान को ये कहना चाहिए कि बेबुनियाद है और गिरिराज जी जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मुझे शक है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो मंशा है बीजेपी तो उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में तो शामिल नहीं हुई थी। तो बीजेपी तो थी ही नहीं वहां, ठीक है ना, आरएसएस ही केवल थी। लेकिन बीजेपी की मंशा तो वही आरएसएस की मंशा है ना। तो जो आरएसएस गांधी जी के साथ नहीं चले, जो आरएसएस अंग्रेजों के साथ उन्होंने समझौता किया, और अंग्रेज को ये जाकर कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, वो आरएसएस कैसे मान सकता है गांधी जी को? तो ये जो मानसिकता है, जो सोच है, ये वही सोच है जो गांधी जी के आचरणों के खिलाफ है। और इसी सोच के साथ ही ये राजनीति कर रहे हैं। कि राज सिंह जी के वक्तव्य की घोर निंदा करता हूं। ये उनका और उनकी पार्टी का माइंड सेट है जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के हत्यारों को भी महिमा मंडित करते। यहाँ सब भारत माता की संतानें हैं। यहाँ कोई बाबर की और औरंगजेब की संतान नहीं है। वो नई शोध करना चाहते हैं तो करें। फर्जी गांधी के पार्टी के लोग और गांधी जी को बार बार याद करने के बजाय गॉडसे को याद करते हैं। कैसा दुर्भाग्य है इस देश का। ये वही कांग्रेस है ना जो आतंकवादियों को जी लगा के संबोधित करती है। ये वही कांग्रेस है ना जो बटला हाउस में जाकर के सजदा करती है। ये वही कांग्रेस है ना जिसकी अध्यक्षा रात भर सोती नहीं है जब कोई आतंकवादी मारा जाता है। ये वही कांग्रेस है ना जो कि गौ हत्यारों को प्रोत्साहन देती है, छोटे से बछड़े को काट करके, और कहती है हमें तो गौ मांस खाने का अधिकार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। और जब मंदिर आते हैं, चुनाव आते हैं, तो मंदिर जाते हैं, जनेऊ दिखाते हैं, फिर कोर्ट के ऊपर से अपना गोत्र बताते हैं। और आप देखिए कि इस बार तो हद हो गई। कर्नाटक के इलेक्शन में तो इन्होंने कह दिया कि भाई हम हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, और जैसे ही जीत के आए जो पशुपालन मंत्री है वही पशु हत्या को उतारू हो गया। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। बार बार इनको गॉडसे के नाम के बिना इनका पेट का खाना हजम नहीं होता एक्चुअली। ये जो है ना वास्तव में देशद्रोहियों की पार्टी है। इसको मैं कहना चाहिए कि कांग्रेस को इटालियन नेशनल कर्स कहा जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये जो वेटिकन द्वारा संचालित पार्टी है, जिसकी स्थापना स्वयं एक अंग्रेज ने की हो और जिसका हमेशा से चाल चरित्र चेहरा हिंदू द्रोही रहा हो, उस पार्टी के बारे में और क्या कह सकते हो? इससे ज़्यादा कुछ कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।